धात रोग क्या है और इसके लिए क्या करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बारे में बात करते हैं। तो धात रोग क्या है? कई सारे लोगों में, स्पेशली युवा लोगों में, पुरुषों में भी और इवन महिलाओं में भी ये फीलिंग रहती है कि पेशाब के साथ, यूरिन के साथ एक सफ़ेद सा चिपचिपा सा पानी सा निकल रहा है, जो कि उनको लगता है कि वीर्य है। और कई बार लगता है स्टूल्स के साथ जब टॉयलेट जाते हैं तो उस टाइम पे निकल रहा है, वीर्य निकल रहा है। और बहुत परेशान हो जाते हैं स्पेशली यंग बच्चे कि पेशाब में, यूरिन में वीर्य निकल गया और उनको लगता है बहुत कमज़ोरी आ रही है उससे। उनको लगता है कि वो पतले बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं उसकी वजह से, या फिर उनके आँखों के नीचे गड्ढे हो जा रहे हैं, या फिर गाल पिचक जा रहे हैं, या फिर कमज़ोरी आ जा रही है, या फिर दिमाग ख़राब हो जा रहा है, और उस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तो होता क्या है ये धात? देखिए, धात वीर्य नहीं होता है। धात में स्पर्म्स नहीं होते हैं आमतौर पे। वीर्य जो होता है वो कई चीज़ों से मिल के बनता है। उसमें स्पर्म्स होते हैं जिसको शुक्राणु कहा जाता है, जो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है शुक्राणुओं का होना। लेकिन शुक्राणु के अलावा बहुत सारा फ्लूइड होता है वीर्य में। कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं शरीर में, जैसे प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसिकल्स हैं, और कई टाइप की ग्लैंड्स होती हैं पीनिस में भी। और ये सब एक फ्लूइड सिक्रेट करती हैं, एक पानी सा सिक्रेट करती हैं, और वो पानी और शुक्राणु मिल के वीर्य बनाते हैं। अब कई बार होता है कि ये जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर फ्लूइड तो बनता रहता है, कई बार ये फ्लूइड जो है वो आपका यूरिन के साथ पास हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ बने जा रही है कितना स्टोर होगी, कई बार वो बाहर आ जाएगी। और वो जब बाहर आती है तो वो फ्लूइड सा दिख जाता है या फिर फील हो जाता है, और लोग परेशान हो जाते हैं कि ये तो धात बाहर आ गया, फिर वीर्य बाहर आ गया। कई बार यूरिनेशन के स्टार्टिंग में, शुरुआत में या आखिरी में वो बाहर आ जाता है, और लोग बहुत डर जाते हैं कि वीर्य बहुत इंपॉर्टेंट है और वीर्य का नाश हो गया और वीर्य ख़राब हो गया। लेकिन देखिए, वो ग्लैंड्स का फ्लूइड है, वो वीर्य नहीं है, और उस ग्लैंड का फ्लूइड निकलने से कोई नुकसान नहीं है। एक बात समझिए, अगर एक रास्ता है जिसमें से अगर फ्लूइड निकलता है और बहुत टाइम से निकला नहीं, तो वो बंद हो जाएगा, जम जाएगा। तो शरीर का एक तरीका है फ्लूइड निकालते रहना, ताकि ये सब दिक्कतें ना आए। इससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जो आपको लगता है कि कमजोरी आ गई, थकान आ गई, क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप डर जाते हैं। डर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी चीज़ से जब डरे होते हैं तो आप देखेंगे शरीर में ताकत फील नहीं हो रही होती है। और यहाँ पे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दीवारों पे लिखा रहता है वो धात का गिरना, बचपन की गलती, और क्या क्या लिखा रहता है। और वो सब पढ़ पढ़ के सबके मन में डर बैठा हुआ है कि कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ खतरनाक हो रहा है। दूसरी बात, इस बारे में आप बात भी नहीं कर पाते। ना तो आप अपने फादर से पूछ पाएंगे, ना ब्रदर से पूछ पाएंगे, ना पेरेंट्स से, ना मदर से पूछ पाएंगे। आपको शर्म आएगी। नॉर्मली लोग डॉक्टर के पास जा नहीं पाते थे आसानी से। तो डर भी बैठा हुआ है, यहाँ वहाँ से उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, और वो डर की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से आपको वो सारे जो सिम्टम्स फील होते हैं वो फील होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि धात किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। धात से डरिए मत। ज़्यादा डरने की वजह से आपको अगर एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो रहा है तो फिर उसका इलाज ज़रूरी है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन का, धात का इलाज ज़रूरी नहीं है। कई बार लोग आके मुझसे बोलते हैं कि सर, हज़ारों की दवाई खा ली, लाखों की दवाई खा ली, धात ठीक नहीं हुआ। इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो बीमारी थी ही नहीं। कुछ केसेस में अगर इन्फेक्शन हो रखा है, पस निकल रहा है, पस सेल्स निकल रही हैं, तो फिर हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हो, उसका इलाज करना ज़रूरी है। ज़्यादा परेशानी हो रही है तो किसी भी डॉक्टर से मिलकर एक बार यूरिन टेस्ट करा लीजिए। किसी भी लैब से, अपनी मर्ज़ी की लैब से टेस्ट कराइए, आपको दिख जाएगा कि उसमें कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर अपने मन को बताइए ये बात कि ये एक बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने भी समझाया था, टेस्ट भी नॉर्मल आया और हमें परेशान नहीं होना है। अपना कीमती समय अपने यूथ में, जब आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, उस समय पे मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो दिन भर इसी बात को लेकर परेशान हैं। यहाँ वहाँ उल्टे पुल्टे वीडियोस देख रहे हैं, उल्टी पुल्टी दवाइयाँ खा रहे हैं, बिना कारण के दवाइयाँ खा रहे हैं, पैसे ख़राब कर रहे हैं, समय ख़राब कर रहे हैं, अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम ख़राब कर रहे हैं। साइंस पे भरोसा रखिए। जो चीज़ बीमारी नहीं है वो बीमारी नहीं है। दोस्तों, मीसॉल्स का प्लेटफॉर्म बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप लोगों को समझाया जा सके कि सेक्सुअल चीज़ें, सेक्सुअल बीमारियां क्या होती हैं, सेक्सुअल हेल्थ क्या होती है। हमारे देश में बहुत सारे लोग बिना कारण के परेशान हैं, अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और अगर हमारी जानकारी से किसी को कुछ फ़ायदा हो सके तो ये हमारे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जानेंगे धात रोग के कारण। तो क्या क्या वजह हो सकती हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं धात रोग के। पहला होता है एक्सेसिव मास्टरबेशन, मतलब कि ज्यादा मात्रा में हस्तमैथुन करना। दूसरा है स्ट्रेस इन लाइफ में देखिए किसी भी टाइप का स्ट्रेस या एंजाइटी हो जाती है, तब भी ये कॉज होता है धात रोग का। उसके बाद आता है वाचिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आप जो है सेक्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं आप किसी भी टाइप की, तो यहाँ पर धात रोग आपको हो सकता है।
यहाँ पर बात करेंगे हम धात रोग और धात सिंड्रोम की मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर पहली मेडिसिन होती है फर्टिस्योर एम। इसमें होता है कार्निटाइन, कोएंजाइम Q10, जिंक और लाइकोपीन। अगर बात करें हम इसकी डोज की तो ये एक टेबलेट लेनी होती है HS, मतलब रात में सोने से पहले। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉन्फिडो। ये हिमालय कंपनी की मेडिसिन होती है, तो ये दिन में जो है 1 या 2 टेबलेट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कुर्स जिरियान। ये हमदर्द कंपनी की होती है। इसको जो है आप 4 से 6 टेबलेट पर डे आप ले सकते हैं मिल्क के साथ, मतलब दूध के साथ जो है 4 से 6 टेबलेट आप इसके ले सकते हैं। तो इन मेडिसिन का क्या काम होता है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं और स्पर्म की जो क्वालिटी होती है उसको अच्छा कर देती हैं, और स्पर्म की थिकनेस और विस्कोसिटी, जिसको हम जो है स्पर्म का गाढ़ापन कहते हैं, उसको ये बढ़ाने का काम करती है। थैंक यू।